इंटरेस्टिंग कहानी बनती। अच्छा भाई, जैसे वियतनाम की बात हो रही थी, तो कोई बढ़िया सिटी जहाँ पे लोगों को जाने जाना चाहिए जो नहीं पता लोगों को, भाई बता देखो दो। वियतनाम में ना, मैं बताता हूँ, लोग इतना गंदा काम करते हैं। लोग जाएंगे हनोई, होचिमिन, दनांग, होयान, हद से हद हालोंग बे या कैटबा, या फिर एक वो है फुकोक, वहां भी कम लोग जाते हैं। मैं अभी वियतनाम से आ रहा हूँ, पिछले महीने मैंने एक स्कूटर रेंट किया, 3,500 किलोमीटर चलाया 20 दिन में। स्कूटर रेंट किया और नापता 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 zigzag सारे में गया हनोई तक, होचिमिन से हनोई तक, और फिर वापस आया अलग रूट लेके पूरा 3,500 किलोमीटर। ऐसे ऐसी जगह रास्ते में आई हैं जिनका शायद मुझे नाम भी नहीं कभी पता था। और ऐसे चल रहे पहाड़ पे, साइड में समंदर, लहरें आ रही हैं, ऊपर बादल गिर रहे हैं, ऐसा नजारा कहीं नहीं मिलेगा। ब्यूटी वाइज तगड़ा, ब्यूटी वाइज। और रास्ते में ऐसे ऐसे गांव आ रहे हैं जिनका अलग टेंपल स्ट्रक्चर है। एक ऐसा गांव आ गया जहाँ साला चर्च ही चर्च है। वियतनाम में चर्च, उनका कल्चर, फूड अलग है। वो सैंडविच के अंदर मच्छी दाब के खाते हैं, मतलब कहीं का कुछ है, कहीं का कुछ है। और ऐसे ऐसे शहर ऐसे हुए टूरिस्ट नहीं, इंडियन टूरिस्ट कोई में मिलेगा ही नहीं आपको। बोलते इंडियन कहाँ से आ गया मतलब कम है। हुए में बहुत अच्छा उनका पुराना हिस्ट्री है, ओल्ड फोर्ट है। लोग नाचियांग नहीं जाते, नाचियांग बोलते हैं इंडियन, तुम कहाँ से आ गए। तो इसलिए वहाँ रेसिज्म है ही नहीं। मेरे को सब बुला रहे हैं कि आओ हमारे साथ नाचो वाचो, उनको पता ही नहीं कि गंदगी भी होती है। तो वियतनाम में ऐसे बहुत शहर हैं। वियतनाम जाओ, इंडियन टूरिस्ट लाओस नहीं जाता। लाओस में भी टूरिस्टी जगह एक आधी सिटी देख कर आ जाते हैं। हाँ, लाओस में वो स्कूटर लूप करते ही नहीं लोग। स्कूटर रेंट करके लूप करना, सेल्फ ड्राइव करके करते ही नहीं। मैं लाओस से गांव में रुका हूँ भाई, वहाँ मुर्गी गाय पाल के लोग अपना घर चलाते हैं, ना इंटरनेट है, ना किसी को पैसे की टेंशन, सब खुश हैं, गरीब हैं खुश हैं, साले गरीब और खुश। अजीब कॉम्बो है। और भाई ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह मांगते हैं वो, जैसे आप स्कूटी वगैरह रेंट आउट करते हो तो? भाई देखो, अगर दूसरे कंट्री में स्कूटर चला रहे हो, मास्क लगा लो, चश्मा लगा लो, हाथ ढक लो, कि दूर से ही ना पता लगे फॉरनर है पहली चीज। तो वो फालतू में जेब गरम करने के लिए तो रोकने का नहीं, और नियम से चलो। इन केस कुछ गड़बड़ हो गई तो भैया अपना इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट साथ रखो, चाहे ऑनलाइन ले लो, चाहे लोकल आरटीओ से ले लो, लेकिन वो रखो। नहीं तो आप हर पुलिस वाले को 3-4 हज़ार रुपये देने के लिए रेडी रहो रास्ते में, अगर कोई रोकता है तो। सिंपल बात। मतलब करप्शन हर जगह है ही है। करप्शन, कौन बोल रहा था करप्शन इज द ग्रीस ऑफ अ कंट्री जो भी है, लेकिन पैसे लेके सब कोई मान जाता है। नॉट इन जापान। अच्छा, जापान, चाइना भी नहीं? 50-50। अच्छा, चाइना में रिमोट में है तो मान जाएगा, अगर उसके छाती पे कैमरा लगा हुआ तो नहीं मानेगा। मैक्सिमम पुलिस हैव चेस्ट कैमरा, बॉडी कैम, वो नहीं मानते। तो जापान में का जेल ही ले जाके मानते हैं, क्या सीन है, कब छोड़ते हैं? दोबारा एक तो वीज़ा नहीं मिलने का, अगर आपने लॉ ब्रेक किया तो बहुत मुश्किल है। अच्छा। और वहाँ के लॉ बहुत स्ट्रिक्ट है, मतलब वो छोड़ते नहीं है। चोरी, लॉ तोड़ना। एक सिंगापुर की लड़की, वो सिंगापुर वाले केस नहीं सुने? क्या हुआ था? एक लड़की थी, इंडिया की थी, पता नहीं कहाँ की थी, सॉरी इंडिया की शायद नहीं थी। उसने 10 साल पहले एयरपोर्ट से एक परफ्यूम चुराया था भाई। अच्छा। दुकान से 10 साल बाद, 7 या 10 साल बाद वो उसी एयरपोर्ट से ट्रांजिट ले रही थी सिंगापुर से, और कैमरों ने फेस स्कैन करके पकड़ लिया तो वो ये बिठा लिया, आपने 10 साल पहले शिनाल का परफ्यूम चोरी किया था $250 का। जेल होगी, सिंगापुर रोक ले जाने ही नहीं दिया भाई। 2 साल की जेल, 2-3 साल की जेल, वहीं रहो आप। कैडी कैचिंग कर ली। 10 साल बाद फेस स्कैन से कैच किया। भाई आप गाँव वाँव तो घूमते ही रहते हो, कल्चर भी देखते हो, पार्टी वार्टी करते हो, एंजॉय लेते हो? ये क्या है, गांव से पार्टी पे आ और हो गया भाई पार्टी बताओ हमें, हम तो वेट करते हैं पार्टी का। देखो, भाई मैं ऐसा इंसान हूं ना, मुझे सब करना है। भले ही पार्टी कम करता हूँ, बट देख के जरूर आता हूँ। और मैंने बहुत कंट्री की पार्टीज देखी हैं। वियतनाम की पार्टी लाइफ, मैं आपको वियतनाम की पार्टी लाइफ बताता हूँ, किसी को नहीं पता, बताएगा नहीं कोई। अगर आपको पार्टी एंजॉय करनी है विद टूरिस्ट, हनोई, होचिमिन। आपको पार्टी एंजॉय करनी है विद लोकल, गो टू हुए। वहाँ इतने बड़े बड़े क्लब हैं, लोकल लोग भरे रहते हैं। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, किसी भी दिन चले जाओ, वीकडे चले जाओ। हजारों की भीड़, मतलब हजारों कह रहा हूँ, कई सारे लोग, लोकल लड़कियां, लोकल लड़के, और दे आर फ्रेंडली, दे आर ओपन टू एवरीवन। टूरिस्ट होता ही नहीं वहाँ, और प्राइस भी बहुत महंगा नहीं है। वहाँ है असली मजा पार्टी करने का, ना कि टूरिस्ट के साथ, लोकल के साथ जाओ। प्राइस किस सेंस में महंगा नहीं है? टूरिस्ट प्राइस नहीं है ना, लोकल प्राइस है। अच्छा। आपको बढ़िया रहा एक्सपीरियंस वहाँ पे? मुझे बहुत बढ़िया रहा। मैं तो गली में घूम रहा था, 2 लड़के आए, पार्टी करोगे भाई बाहर के, आर यू फॉरनर? यस। स्ट्रीमिंग कर रहा था मैं, हमारे साथ चलोगे पार्टी करने में? क्या चलो। ऐसे क्लब में लेके गए मेरे को भाई,
आनंद आ गया। बट भाई ऐसे अगर रैंडम वहाँ के लोकल तुमको अप्रोच करते हैं तो माइंड में ये भी आता है यार ये कुछ फिशी ही तो ना नहीं हो। कर देंगे, अरे मुझे scam नहीं भी कर आता भाई, देंगे। वैसा दिक्कत है, कर ले स्कैम, क्या कर नहीं ले। जैसे अक्सर होता है ना कि वो लोग कहीं ले जाते हैं या फिर वो ये बोलते हैं तुम ड्रग्स लोगे या हुआ है, हुआ है। $500 का कटा है मेरा भाई, तो भाई वही देखो ना फिर माइंड में तो फिर 2 लड़कियों ने काटा था मेरा। ये वियतनाम में ही? जॉर्डन, अच्छा, बहुत गंदा काटा था, मुझे लगा था आज मैं पीटूंगा। वियतनाम को और कुछ है बताने के लिए फिर आप जॉर्डन पे आ जाना। आपको अगर टूरिस्ट का एंजॉय करना है, पार्टी, आप जाओ हनोई, होचिमिन, दैट्स इट। इसके अलावा होयान पार्टी के लिए बेस्ट विद टूरिस्ट। लोकल के साथ एंजॉय करना है, आप जाओ हुए, HUE, हुए, बेस्ट फॉर पार्टी, एनी डे, वीकडे, वीकेंड, सब कुछ। मैम ने सुना है फिलीपींस भी बहुत बढ़िया है पार्टी पार्टी वाइज। देखो, पार्टी अगर ऐसा करनी है? है ना आपको, अब कंपेयर करते हैं, आप फिलीपींस में जाओ, फिलीपींस में रेसिज्म नहीं है, एंड फिलीपीन लड़कियों को इंडियन लड़के बहुत पसंद है, आज से नहीं कई सालों से, एंड दे लाइक इट, दे लाइक अस। अब मुझे नहीं पता क्यों, साला ऐसे मुस्कुरा के देख कितनी चौड़ी मुस्कुराना चाहिए, इंडियन कुछ पसंद है। मैं कह रहा अच्छा ऑप्शन है। नहीं यार, आप उनसे बात करोगे, अप्रोच करोगे, दे आर हैप्पी टू टॉक, हैप्पी टू टॉक। आपको ये नहीं कहेंगे ये कौन है भाई। एक वो वीडियो देखी, वो लड़की, एक लड़का पूछता है यू लुक गुड, लड़की वियतनाम की है, कहाँ से हो, इंडियन, नो 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 नो, वहाँ नहीं होता, वो लेकिन इंडियन, ओके लेट्स एक्सचेंज द कॉन्टैक्ट। तो वहाँ के क्लब सस्ते हैं, वहाँ के क्लब थीम क्लब्स हैं, मकाती चले जाओ मनीला के अंदर, अल्टीमेट नाइट लाइफ। कैसे थीम क्लब्स हैं? मनीला कैपिटल है, वहाँ पे एक क्षेत्र है मकाती, जैसे दिल्ली के अंदर मान लो सरोजनी एग्जाम्पल, तो वहाँ मकाती है। थीम क्लब जैसे नियॉन लाइट्स होंगी, अच्छा, एक नियॉन का क्लब है, एक क्लब है जिसमें बौने हैं बहुत सारे भरे हुए हैं, और वो बियर दे रहे हैं ला ला के, अच्छा जी, वो मुक्केबाजी हो रही है, आपस में लड़ रहे हैं, रिंग बना रखा है, द डॉफ क्लब। और कुछ ऐसे हैं जहाँ पे डिस्को बहुत अच्छा है और सस्ते हैं। और एक टेक्निक मैंने एक बार यूज़ की थी, स्टैग एंट्री का ही मेरे पैसे मांगते हैं। अब यार मैं बार हॉपिंग कर रहा हूँ, मैं हर जगह 1000 रुपये थोड़ी दूंगा। अब एक जगह क्या हुआ, 3 फिलीपीन के लोग आए, 2 लड़की, 1 लड़की और 2 लड़के, 1 लड़की 2 लड़के, और मैं इधर से आया, और वहाँ जाके उसने बोला कि कपल्स फ्री, मैन हैज़ टू पे। अब वो लड़का और मैं, हम दोनों एक दूसरे को देखे, यार पैसे क्यों दे, ये वाले फ्री में जा रहे। मैंने कहा कुछ अकल लगा, तो मैंने पूछा कि किस किस के लिए फ्री है। उसने कहा इट्स फ्री फॉर वुमेन एंड LGBTQ। मैंने कहा पर हम तो गए दोस्त ने। वो भी हरामखोर, वो भी पक्का हो गया, हाय मैम, हाय डीजे। तुम निकलो अंदर जाओ तुम। उसका वीडियो डाला भाई मैंने। अरे वाह, तो स्टैग एंट्री फ्री थी पर हमने ले ली। और नाइट लाइफ एंजॉय करना है, जापान इज आल्सो वेरी गुड प्लेस। जापान क्लब्स आर अमेजिंग, बट यू विल फील रेसिज्म। रेसिज्म कैसा? इंडियंस को एंट्री डिनाई यार करते देखो, हैं? मेरा ना एक जो सारा 2.5-3 साल घूम के इतना ज्यादा नोट्स एक्सपीरियंस मिला है कि किसी भी देश को आपको जानना है ना, तो वहाँ की औरत से बात करो, लड़की, वुमेन जो भी है, वो आपको पूरा पर्सपेक्टिव, साइकोलॉजी, इन्फीरियरिटी, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स सब फील करा देगी। आदमी नहीं कराता, आदमी तो सिंपल है, बिल्कुल सबको हेलो करेगा बेचारा। औरत, फिलीपीन जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, दे आर फ्रेंडली टू एवरीवन ऑनेस्टली, बट प्रेफरेबली दे लाइक इंडियंस। वियतनाम में जाओगे तो ब्राउन स्किन देख के वो लोग, दे हैव दैट थिंग कि कुछ है जो बीच में आ रहा है। जापान में बहुत ज़्यादा है। अब जापानीज वुमेन से नॉर्मली फ्रेंडली भी अप्रोच करना इट्स डिफिकल्ट। इट फील्स लाइक यार बेटर है कि वो अगर कंफर्टेबली स्टार्टिंग में हाई में कंफर्टेबल फील नहीं कर रही है। इसी दौरान साइकोलॉजी चेंज हो जाती है अगर आप अपनी नेशनलिटी बदल दो। अच्छा, बिल्कुल चेंज है। मैंने एक्सपेरिमेंट किया। क्या? मैं चाइना में था, मेरे को हॉस्टल में एक लड़की मिली, हाय हेलो बात चल रही थी हमारी, बोली यू लुक इटालियन, आर यू इटालियन? मैंने कहा ये आई एम इटालियन। मैंने उस टाइम थोड़ा बाल वाल चेंज किए हुए थे। मैंने कहा देखते हैं क्या परसेप्शन है इसका। तो मैंने उसको बोला, वो बोली आओ कुछ पीते हैं। मैंने कहा यार ये सामने से बोल रही है ओपनली, स्ट्रेंज। चाइनीज लड़की ट्रेडिशनल होती है। हम गए सुपरमार्केट में, हम खरीदने गए, तो बोलती यार तुम लोग तो बड़े ओपन माइंड होते हो, कुछ भी कर लेते हो, तुम लोग तो बड़े इजी वही होते हो, बड़ा अच्छा कल्चर है ये, बड़ा ये वो है। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया। तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मजा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे, बिंज वॉच कीजिए और सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नई क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।